दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है नसी फिजिक्स क्लास में। आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, आगे के फॉर्मूले सॉल्व होते हैं। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज का हमारा टॉपिक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम होते हैं, एक कहलाता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस थ्योरम का कहना क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके बीच से, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उससे कोई एक्सिस पास कर रहा हो और उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी हो, उसी के पैरेलल एक दूसरा एक्सिस ए डिस्टेंस पे हो, तब उस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो। तो आई का मान कैसे निकलेगा? आई जी मालूम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है, इस ऑब्जेक्ट का पूरा मास मालूम है। इस थ्योरम का कहना है इस आई का मान होगा आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई जी क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सी जी एक्सिस। एम कैपिटल एम है, ये टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। तो दोस्तों मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सिस parallel to CG axis is IG plus MA square. IG plus MA square, I equal IG plus MA square. दोस्तों ये IG क्या होता है? IG मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड CG एक्सिस, M टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, A क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। दोनों पैरेलल एक्सिस जो है, दोनों एक्सिस क्या है? एक दूसरे के समांतर है, समांतर अक्षों के बीच की दूरी है हमारा A। अब इसका प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? प्रूफ। ये फॉर्मूला हम चाहते हैं, अभी सब लोग याद कर रहे हैं। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से क्या फॉर्मूला आया? आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड पैरेलल एक्सिस। आई जी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सी जी एक्सिस। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। अब हम लोग प्रूफ के लिए एक पार्टिकल लेते हैं जिसका मास m है, दूरी x मानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी x मानते हैं। तो टोटल दूरी कितनी होगी? r इक्वल a प्लस एक्स। ये टोटल डिस्टेंस a प्लस एक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन पार्टिकल जो होगा एम आर स्क्वायर, एक पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। टोटल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सिग्मा लगाते हैं, समेशन, जोड़, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? a प्लस एक्स। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ें आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ दें, सिग्मा m से सब में मल्टीप्लाई कर दें। अब ये दोस्तों सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर मास इंटू डिस्टेंस, इस एक्सिस से दूरी कितनी है? x है। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का होगा एम एक्स स्क्वायर, टोटल का कितना होगा? सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों सिग्मा एम एक्स स्क्वायर को बोलेंगे आई जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सी जी एक्सिस। आई जी क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सी जी एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो एक पार्टिकल का इस सी जी एक्सिस की से डिस्टेंस क्या? एक्स है, मास एम है, एम एक्स स्क्वायर। टोटल का इसी एक्सिस के अराउंड, तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर को आई जी बोलेंगे। और दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है कि सिग्मा एम एक्स का मान सी जी के अराउंड हमेशा 0 होता है। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर नहीं, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर तो आई जी होगा, स्क्वायर नहीं हो, सिर्फ सिग्मा एम एक्स हो। इसको मोमेंट ऑफ मास कहा जाता है। क्या कहता है? मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास क्या है? मास इंटू दूरी, मास इंटू डिस्टेंस को मोमेंट ऑफ मास कहते हैं। देखो दोस्तों फिजिक्स में मोमेंट बहुत बार आता है, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट निकालना हो तो सीधा काम करना क्या है? उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है।
मास इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ मास, और समेशन मतलब जोर। तो सिग्मा एम एक्स का मान सी जी के अराउंड हमेशा ज़ीरो होता है। इसको मैंने यहाँ नोट पे भी लिखा है, द सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अराउंड सी जी ऑलवेज ज़ीरो। अब ये आप सोच रहे हो कि काहे जीरो होता है, कैसे जीरो हो जाता है, ये मन में होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो गलत बात है। ये सवाल आपको उठना चाहिए और पूछना चाहिए, क्यों आखिर कैसे ज़ीरो हो जाता है। तो देखो ये दोस्तों, सिग्मा मतलब जोर, जितने कण है सबका जोर। तो ये देखिए, ये जो पार्टिकल आप एक्सिस से दाएं लिए हैं तो दूरी प्लस एक्स है। ये पार्टिकल हम सबको जोड़ रहे हैं, तो जितने पार्टिकल दाएं हैं उतने बाएं भी है ना। तो दाएं प्लस होगा तो बाएं क्या होगा, और जोड़ेंगे जितना प्लस उतना माइनस, तो क्या हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सिग्मा एम एक्स क्या होता है, जीरो होता है। मास की मोमेंट का सम सी जी के अराउंड हमेशा क्या होगा दोस्तों, ज़ीरो होगा। क्या होगा, हमेशा जीरो। सिग्मा एम एक्स का मान हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो सिग्मा एम एक्स क्या हो गया हमारा, ज़ीरो। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर आई जी, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर आई जी, सिग्मा एम एक्स जीरो, जीरो इंटू समथिंग, ये ज़ीरो हो गया। क्या बचा, आई इक्वल आई जी को पहले दिए प्लस एम एस का, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। इस तरह से हमारा जो थ्योरम था वो प्रूफ हो गया। मैथ में भी आप थ्योरम लिखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हम लोगों ने थ्योरम को लिखा भी और उसका प्रूफ भी हो गया। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से क्या फॉर्मूला आया, आई इक्वल आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। अब देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों का प्रमेय। ये प्रमेय कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके किसी पॉइंट से तीन एक्सिस जा रहा हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस जा रहा हो। एक्स एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हो, वाई एक्सिस के अराउंड आई वाई हो, जेड एक्सिस के अराउंड आई जेड हो, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल होगा आई जेड के। यही इनका थ्योरम का कहना है। द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस। तीसरा एक्सिस हमारा जेड एक्सिस होता है। पहला दो परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है, आपको मैंने बार बार बताता हूँ, ये ऐसे सोया नहीं रहता है, ऐसे खड़ा रहता है। जेड ऐसे खड़ा रहता है, ये परपेंडिकुलर दोनों पे, एक्स पे भी वाई पे भी। तो आई एक्स मतलब दो लंबवत एक्सिस के परितः, द सम मतलब जोर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एनी ऑब्जेक्ट around any two perpendicular axis is equal to the moment of inertia around the third perpendicular axis। इन दो एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जोर जो आई एक्स प्लस आई वाई आ रहा है, ये तीसरा एक्सिस कौन सा है, जेड, जो क्या है दोनों पे परपेंडिकुलर है, इसके अराउंड के बराबर होगा। आई एक्स मालूम है, आई वाई मालूम है, आई जेड निकालने कहा जाता है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आई एक्स जेड कैसे निकालेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स मालूम हो, आई वाई मालूम हो, आई जेड निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। आई जेड बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई। यही इस थ्योरम का कहना है। अब इनका भी प्रूफ देखिए। चेक करना ही लगाने से पहले।